सनातन धर्म रक्षा बोर्ड क्यों चाहिए? सर सुनो, जो सनातन धर्म की बात करेगा वही देश में राज करेगा, रहेगा नहीं, राज करेगा। ठीक है भाई साहब। दूसरी बात ये है, हम वन मैन आर्मी है। क्या हम अकेले खड़े होते तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति अगर चाहे बॉलीवुड में या टॉलीवुड में, साउथ इंडियन मूवी में, तो भाई साहब नचनियों के साथ डांस करके करोड़ रुपए कमा सकता है। मगर ये व्यक्ति तिलकधारी, भैया जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। पवन कल्याण ने क्लियर कह दिया है कि अगर देश में वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम लॉ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और हम पवन कल्याण भाई के साथ हैं। पवन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि हम तो एक ही बात बोलते हैं, अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। क्या ये हमारा गांव वाला डायलॉग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ हम लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। अच्छी लगती तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो अपना ऐसे कराओ। हम इतना जानते हैं कि ये व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, तिलक लगाता है, पैर छूता है। अरे इनकी तो रजनीकांत भी इनको बेटा बोलता है, और मोदी जी ने इनको कंधे से लगाकर प्यार दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे मंदिरों में सुअर की चर्बी वाला हमें प्रसाद दिया जा रहा है, मछली के तेल वाला प्रसाद दिया जा रहा है, पेशाब डाल के जूस पिलाया जा रहा है, गले में पत्थर मारे जा रहे हैं। मतलब कॉमन सेंस लगाओ यार। मंदिर है हमारे धर्म को, तुम आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका ले बैठे हो जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पवन भाई, मेरे साउथ के जितने भी लोग देख रहे हैं और हिंदुस्तान के जितने भी लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, एक ट्रेंड चलाओ, #I support पवन कल्याण, #पवन कल्याण। क्योंकि इन्होंने जो बात बोली है, मैं इनके साथ हूँ। क्या कर रहे हैं मोदी जी? फिर इतनी बड़ी खबर निकल कर आती है, मांस मिलाया जा रहा है, मछली का तेल के साथ प्रसाद मिलाया जा रहा है। अगर दूसरे धर्म का होता तो क्या होता? अभी तक मंदिरों में जाके बैठ जाए। अब प्रसाद जाके चेक करे कौन बना रहा है। करो ना, जिसने किया उसको उठाओ। देखो, अब जो नायडू की सरकार बनी, उन्होंने जांच करी। जिस संस्था ने वो ठेका लिया था पिछली बार, जब लैब में टेस्ट होकर आया तो पता लग गया इसमें सुअर की चर्बी, मछली का तेल मिला है। इसका मतलब औरतें रो रही है, वहाँ की पुरुष रो रहे हैं, एक्टर रो रहे हैं कि हम तो तिरुपति बालाजी की मान्यता के लिए सऊदी से आते थे, अमेरिका से आते थे, और इन्होंने हमारे को मिलावट वाला खाना खिला के हमारा धर्म, हमारी आत्मा और हमारी सोच को भ्रष्ट कर दिया। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि जानबूझ के करी हुई गलती होती है, मगर फिर भी मुझे आप एक बात बताओ, ये जो हुआ है ये क्या गलत नहीं हुआ? अगर भगवान ना करे ऐसे ही तुम्हारे को कोई जाके कोई सुअर वाली चीज खिला दे या सुअर का गोश्त डाल दे, खा लोगे? खा लोगे भाई साहब तुम सुअर का गोश्त? तो हमारे ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तुमने ठेका ले लिया है। अभी तो भाई साहब बुरा मत मानना, अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर तो इनकी अभी बाकी है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मगर अभी दिक्कत ये है कि इनको मोदी और योगी हजम नहीं हो रहे हैं। इनको हाजमा जो है ना, इनका हाजमा खराब हुआ पड़ा है। ये किलस रहे हैं कि हिंदू जाग क्यों गया है। अरे भाई साहब, हिंदू हिंदुस्तान में नहीं जागेगा तो क्या पाकिस्तान में जागेगा? बांग्लादेश में तुमने देख लिया क्या हाल हुआ। और ये ना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या किसी परिचय का मोहताज? पैसे की कमी नहीं है, मगर ये भी जाकर वही भांड कलाकारों के साथ जाके नचनिया डांस करे और जाकर वहां पर ये भी 4 बोतल वोडका करे, तो इसको पैसा कम मिलेगा। मगर ये सेवा कर रहा है, और ये भी नहीं कोई बूढ़ा हो गया है, ये 45 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में सेवा कर रहा है। और ये वही व्यक्ति है जिसको वहां की जनता ने गले से लगाया और अब की बार वहां मौका दिया, और आज ये आंध्र प्रदेश को संभाल रहा है भाई साहब। आज ये सेवा दे रहा है वहां के लोगों को। मगर ये क्या कर रहे हैं? ये लोग जाकर सुअर की चर्बी डाल रहे हैं प्रसादों में, जूस में पेशाब कर रहे हैं, फूल माला में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं। वो एक मौसमी के जूस वाला लड़का पकड़ा गया है, सुना? वो मौसमी के जूस में थूक रहा है। ये कौन सा मजहब है भाई? कौन सा मजहब सिखाता है कि अपना जूठा तुम सबको खिलाओ? कौन चाहता है भाई? अरे अपना जूठा तो लोग देते भी नहीं है, जूठा तो लोग पानी नहीं देते। ये बोला जाता है जिसके हाथ में डमरू है उनकी सरकार है। हलाला सर्टिफाइड है तो सनातन सर्टिफाइड क्यों नहीं बन रहा? भाई साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने क्लियर बता दिया है कि सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना कर दो, और नहीं तो फिर सारे बोर्ड हटाओ। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलाओ। भाई साहब, जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो ये मुस्लिम लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, शरीयत, ये कहाँ से आ गया? और हम हिंदू होके कह रहे हैं जय भीम। क्या
जय भीम। हिंदू होके कह रहे हैं, जय भीम। तो हम जय भीम बोलने के अच्छा है कि हम लोग भी आवाज उठाएंगे और हर हफ्ते 4 वीडियो बनाएंगे। क्या आप लोग मेरा समर्थन करोगे? क्या आप लोग मेरा समर्थन करोगे? या तो बोर्ड सारे हटा दो, और अगर बोर्ड रहेगा तो हमारा भी रहेगा। तो 2029 से पहले मोदी जी, अगर आपने हमारी आवाज नहीं सुनी तो कोनो फिरकी ले लेगा। फिर के ले लेगा। मैं पवन कल्याण भाई की बात में सपोर्ट करता हूँ। पवन भाई आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई ये किसके लिए कर रहा है? ये सनातन के लिए कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है? हम माला लेके जाते हैं देवी देवता के लिए, वो उसमें उल्टी कर रहे हैं। देखो भाई साहब, भगवान बुरा नहीं मानता क्या? हम नहीं कह रहे आप हमारे मंदिर आओ, मगर एक बात बताओ, हमें नहीं पता ना कि तुम थूक के दे रहे हो सही बात है। क्या? निष्ठा काम है। इसीलिए कहता हूँ मैं सऊदी अरब के मुसलमानों की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग स्वच्छ भी है, साफ भी है, और वहाँ आके बागेश्वर धाम की जय बोलते हैं वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बागेश्वर बाबा की इज्जत करते हैं। यहाँ वाले बागेश्वर बाबा को गलत बोल रहे हैं। तो एक बात बताओ, सच्चा मुसलमान अरब कंट्री का है कि यहाँ का है? अरब कंट्री का है। भाई जहाँ से इस्लाम मना है वो पक्का है या यहाँ वाला है? यहाँ तो कन्वर्टेड है, तो कन्वर्टेड है। और यहाँ वाले की तीसरी पीढ़ी पूछोगे तो श्यामलाल ही निकलेगा क्या? श्यामलाल। अच्छा ये बताइए ना, जो पिछली सरकारों ने इतनी फिक्र की उनकी कि वक्फ बोर्ड दे दिया, हलाला सर्टिफाइड दे दिया, तब आपकी सरकार है वो क्यों नहीं फिक्र कर रही सनातन की? 2014 से पहले ये हलाला सर्टिफिकेट, वक्फ बोर्ड सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट बनाए गए। 14 के बाद ये नहीं आया। हटाया क्यों नहीं फिर? अब सुनो, 9 साल में जब थोड़ा सा कोई मोदी जी कानून लाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र खतरे में? अभी थोड़े दिन रुक तो जाओ, और अभी तो पारी की शुरुआत होने वाली है। क्या पारी की शुरुआत होने वाली? अभी तो जो रनिंग टीम में खड़ा हुआ है ना, रनिंग टीम में अभी मेन बैट्समैन है मोदी, और जब रनिंग वाला आएगा ना योगी आदित्यनाथ, नॉन स्ट्राइकर वाला, नॉन स्ट्राइकर बहुत जल्दी आने वाला है। और नॉन स्ट्राइकर अब की बारी जो है ना, ऐसी टपाटप बजा के जाएगा कि या तो वो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड खत्म करेगा, और नहीं तो वो फिर हमारा सनातन बोर्ड लागू करेगा देश में। क्या देश चलेगा संविधान से और या चलेगा बोर्ड से? अब डिसाइड कर लो देश कैसे चलेगा। नहीं समझे? हम तो नहीं बोल रहे कि भगवत से देश चलाओ, हम तो नहीं बोल रहे महाभारत से चलाओ। अगर भगवत और राम कृष्ण की, अगर भगवत और रामचरितमानस से देश चलना शुरू हो गया ना, तो भाई साहब बुरा मत मानना, राम के साथ साथ परशुराम को भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मत बोलना बहुत बढ़िया कि दिल्ली के दीपक भाई आप राम राम करते थे, क्योंकि राम में ही परशुराम है और परशुराम में ही मेरा राम है। और हम उनके भक्त हैं जिन्होंने मजाक मजाक में सूरज को भी निकल लिया था। बिल्कुल। जब अंधकार बस गया तब बाद में बताया कि प्रभु ये क्या करा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ना छेड़ो हमें हम, और हम कह रहे हैं कि पवन भाई आप संघर्ष करो, पवन भाई आप संघर्ष करो। पवन भाई संभाले आंध्र प्रदेश, योगी संभाल रहा है उत्तर प्रदेश, मोदी संभाल रहा है भारत, टाइगर राजा सिंह को बोलो संभाले तेलंगाना। क्या? और जो भी हिंदुओं के खिलाफ बोले उसको बोलना तेल लगा के आना। हिंदू को जगाओगे कैसे? इस बार चुनाव में नहीं देखा 240। आपका क्या नाम है? शुभम त्यागी। आप जगे हो नहीं जगे हो मेरे बोलने से? मैं तो जगाऊं। देखते हो मेरी वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी। अपने बच्चों को दिखाना, नहीं तो बाद में मत बोलना कि बेचारा कनाट प्लेस में आकर पसीने से तर होकर चिल्लाता था, और आज अब्दुल चाचा आए और फिरकी लेके चले गए, फिर कहोगे तलवार की नोक पे सलवार पहना गया। यूपी में जो हुआ? क्या यूपी में हुआ जो क्या हुआ यूपी में भाई? सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। एक मिनट, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में है? हाँ। कह रहे हैं योगी जी को हरा दिया हमने, और 10 उपचुनाव है जो उस पर भी हराएंगे। मतलब योगी जी को उन्होंने हरा दिया? क्या बातें हो रही यार देश में भाई। किसकी ज्यादा सीटें किसकी आई यूपी में 2024 के चुनाव में? एक बात सुनो, चाचा और बाप में फर्क होता है नहीं होता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का चौकीदार आज भी योगी आदित्यनाथ है। ए बुड़बको, तुम किसी भूल में मत रहना। और एक बात बता दूं, अभी तो इनकी भाई साहब कितनी सीटें आई थी? कितनी? 24? नहीं, दिल्ली, अरे उत्तर प्रदेश में 37 सीटों में इन्होंने अपना तांडव रचा है। कितनी? 37 तांडव। अगर 37 में से इनकी पूरी की पूरी आ जाती ना, तो भाई साहब उत्तर प्रदेश वाले फिर कहते कि बाबा हमें बचा लो। अरे भाई साहब इसीलिए कह रहा हूँ 99 सीटें वाले
डांस कर रहे हैं, हाँ, डांस 99 सीटें वाले ढोल बजा रहे हैं, और जिसकी खुद की 243 आई है वो शांति से बैठकर देश संभाल रहा है, वो जश्न नहीं मना रहा। वो ये कह रहा है कि लोगों में ऐसी कौन सी कमी हुई। मोदी जी, लोगों की कमी नहीं है, लास्ट टाइम मैं थक गया हूँ, लोगों में कमी नहीं हुई, लोगों का ईमान डोल गया। क्या? लोगों का ईमान डोल और हिंदुओं का ईमान, हाँ। सनातनियों का ईमान। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुसलमानों से एक चीज तो सीख लो, हाँ, क्या कि कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, अगर उन्होंने कुरान की कसम खा ली तो भाई साहब उसके बाद वो मरना पसंद करते हैं, मगर कसम झूठी खाना पसंद नहीं करते। मगर यहाँ हिंदू बात बात में कसम खाता है। अरे मूर्खो, तुम्हें एक बात बता दूं, इस दुनिया के बाद भी ऊपर एक दुनिया है जिसको कहते हैं पताल। क्या? जब तुम्हारे को चित्रगुप्त लेने आएगा ना तो यमराज कहेगा कि ये दोगले हिंदू को पहले साइड करो। इसको तो मैं बताऊंगा कि इसने धरती में कितना झूठ फैला है। अरे कम से कम अगर हिंदू हो तो पूरे रहो, सेकुलर मत बनो, या तो मुस्लिम बन जाओ या हिंदू बन जाओ, क्योंकि हिंदू होने में मजा नहीं है, जो मजा है कट्टर हिंदू होने में। जय। अरे तुम राम राम करते हो क्या, और जाके अब्दुल के साथ थूकी हुई बिरयानी खा लेते हो, अब्दुल को अपने घर बुलाते हो, फिर 6 महीने बाद बोलते हो अब्दुल ने फिरकी ले ली। सही बात है ना, अब्दुल तो फिरकी लेगा, अब्दुल तो फिरकी लेगा, क्योंकि भाई साहब अब्दुल को बताया कि काफिर से आबादी बढ़ेगी। कैसे? मगर मेरे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि नाम बदल के शादी कर। क्या? नाम बदल के शादी कर।